नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि की गर्लफ्रेंड किस प्रकार की होती है, उनका व्यक्तित्व क्या होता है, उनका स्वभाव किस प्रकार से होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो सभी 12 राशियाँ हैं, इन सभी 12 राशियों के जो गर्लफ्रेंड है उनका नेचर, उनका स्वभाव या फिर रिलेशनशिप में वो किस प्रकार से बिहेव करती है, इसके ऊपर संदर्भ वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका जो नेचर होता है, उनका स्वभाव होता है या फिर उनकी पूर्णता जो पर्सनालिटी होती है वो किस प्रकार की होती है। एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो जो मिथुन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो काफ़ी चुलबुली होती है, बहुत सारा मतलब इमोशन भी होता है, चुलबुलापन भी देखा जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसी प्रकार का उनका नेचर होता है। उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। हर एक मामले में वो क्यूरियस ज़्यादा होती है, मतलब क्यों है, कैसे है, क्या है। कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि प्यार की बातें जो है वो बाजू में ही रहेगी, लेकिन इनके पास इतने ज़्यादा प्रश्न के वो प्रश्न के उत्तर देते देते ही आपका जो समय है वो निकलते जा रहा है। तो वही बात होती है, लेकिन दिल के बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। इनके मन में किसी भी प्रकार का मलाल किसी के संदर्भ में भी नहीं होता। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इनके पास देखिए शुरुआत से ही इनका नेचर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। और इनकी आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति, ग्रास्पिंग पावर जिसे हम बोलते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है। तो बचपन से ही इस प्रकार का नेचर होने के कारण इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत मामले में होती है। तो अगर कोई भी विषय है तो किसी भी विषय के आधार पर ये आपसे कम्युनिकेट कर सकती है। तो ये बात, और इनका यही मानना होता है कि अगर कम्युनिकेशन होता रहे तो बातें अच्छी तरीके से बन सकती है। और इनका यह भी मानना होता है कि अगर कम्युनिकेशन होता है तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि ये अपने बारे में वैसे सोचते हैं। क्योंकि इस राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है वो ज़्यादा देर तक शांत नहीं रह सकती। अगर शांत रहती है तो आप समझ जाओ इसमें कुछ गड़बड़ है, उनके मूड में कुछ गड़बड़ है। तो यही बात होती है। और जैसे मैंने कहा कि हर एक विषय के बारे में वो जानकारी रखना काफ़ी ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, हमेशा कुछ ना कुछ तो बातें करती ही रहेगी आपके बारे में। यदि आप उनके बॉयफ्रेंड हो तो उसमें आपको मैं यही एक ही सलाह दूंगा कि आप उनके साथ ज़्यादा नहीं बोलना। सिर्फ वह जो बोलते हैं उसी के ऊपर हाँ या ना वही करते रहना। बाकी सभी जो काम है, बाकी सभी जो बातें हैं वो खुद ब खुद बोलती जाएगी। मतलब प्रश्न भी उनके रहेंगे और उत्तर भी उनके रहेंगे। आपको सिर्फ यही दिखाना है कि उनके बोलने में आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहे हो या फिर आप उनकी बातें सुनना चाहते हो। अगर आप ये बात करते हो तो आपके लिए और आपकी रिलेशनशिप के लिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सुनना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, या फिर शेयर करना। और इनके जो मूड होते हैं वो भी काफ़ी बदलते रहते हैं। मतलब दिन में 3-4 बार तो इनके जो मूड होते हैं वो बदलते रहते हैं। और मूड बदलने के लिए ऐसा कुछ नहीं कि एक सर्टन कोई कारण हो, कोई रीज़न हो, कोई बहुत बड़ा रीज़न है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उनको मिलने के लिए देरी से जाते हो या फिर उनके लिए छोटी मोटी अगर कुछ प्रेजेंट नहीं लेके जाते, जो एकदम से छोटी बात, लेकिन उसके लिए वो बहुत मतलब गुस्सा मान जाते हैं। और उनका जो गुस्सा होता है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, लेकिन आपको लगेगा कि ये छोटे बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन वही भाती है कई लोगों को, यही बात होती है। लेकिन मन के बहुत साफ होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, सामने वाले पर जल्दी से भरोसा भी रख लेते हैं और अपनी मन की बात पूरी तरह से शेयर भी करते हैं। सामने वाले को हमेशा हेल्पफुल रहते हैं, मतलब मदद करने की इनकी चाह रहती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है, कम होता है। मतलब आप अगर इनको कोई भी बात इनके ऊपर आप सौंप दो तो वो बात पूरा नहीं करेंगे। हालांकि बोलने में ये बोल भी देंगे कि मैं किसी भी प्रकार की बात कर सकती हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे होता है ना कि इनके पास बोलने के लिए बहुत काम बातें रहेंगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में करने के लिए ज़्यादा नहीं करेंगे। और फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती है। मतलब जैसे शारीरिक शक्ति के जो काम होते हैं वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन फ़ोन पर बोलना, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा बातें करना इनको बहुत ही ज़्यादा भाता है, बहुत ज़्यादा भाता है। तो अगर आप उनके बॉयफ्रेंड हो तो आप उसके लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलेंगे फ़ोन पर, बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे। और इनके खुद के भी जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। घूमने फिरने इनके रहन सहन के बारे में अगर देखा जाए तो रहन सहन के बारे में ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं रहते। मतलब किसी भी प्रकार का नॉर्मल जो रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, इनको भाता है। इनको सिर्फ यही है कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हुए होने चाहिए, वही बात होती है। अकेलापन इनको सहन नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ लेना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बात इनमें काफ़ी
ज़्यादा देखी जाती है। वो फ़ोन पर जुड़ सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में जुड़ सकते हैं, इसी वजह से इनकी जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, यही बात होती है। दूसरा जो मैंने कहा कि इनमें डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है, मतलब किसी भी विषय पर अगर आप इनको कहते हो कि डिसीजन लेना है तो इनसे वो नहीं हो पाएगा। इस मसले पर आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी बात आप दोनों में आती है तो जो डिसीज़न होता है वो खुद ही ले लो, क्योंकि इनका यही होता है कि डिसीज़न ले ले या ना ले ले, वो आपको पूछेगी, और अगर वो डिसीज़न सही आता है तो इनके लिए ये आप खुद को ये करेगी ठीक है मेरे कारण वो सही है, अगर वो गलत आता है तो उसका ज़िम्मा आपका होगा। तो इसीलिए शुरुआत में अगर डिसीज़न आप लेते हो तो बात अच्छी होती है, क्योंकि इनमें डिसीज़न पावर थोड़ा कम होता है, कॉन्फिडेंस जैसे मैंने कहा वो भी थोड़ा कम होता है, और इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी काम अगर करना है तो देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में शुरुआत करने में थोड़ा समय ले लेते हैं, वही बात है। और डेयरिंग जिसे हम बोलते हैं वो भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि आत्मविश्वास जिसे हम बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होने के कारण बाकी जो सभी बातें हैं उनमें आ जाती है। लेकिन आपके साथ हमेशा एक निष्ठ रहेंगे, जो भी बात आपको इन्होंने कमिट की है उसके बारे में वो कमिटेड रहेंगे, और इनके जो इंटरेस्ट एरिया होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इनके साथ आप शॉपिंग में जाते हो तो आपके लिए आपकी जो जेब है वो कट सकती है। जी हाँ, इनके मूड है वो काफ़ी चेंज होते हैं, इनकी जो लाइकिंग्स है वो भी काफ़ी चेंज होते हैं। मतलब अगर आप शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हो, दुकान में कभी जाते हो, तो करीबन हर प्रकार की जो वस्तु होती है उन्हें पसंद आएगी, हर प्रकार के, और उसमें कोई चॉइस वगैरह जिसे हम बोलते हैं वो नहीं दे, हर प्रकार की मुझे ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, वो सभी प्रकार के शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, खान पान के मामले में भी अगर देखा जाए तो इन्हें चटपटी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा भाती है। और खान पान के मामले में और एक जो बातें हैं वो आप देख सकते हो कि मतलब जैसे मैंने कहा कि कोई भी एक वस्तु है जिसके बारे में पूरा वो डिश, मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि अगर कोई भी डिश आपने मंगवाई होटल में तो वो डिश तो वो मंगवाएंगे, मतलब जो आपकी जो गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो पूरी तरह से उसका आस्वाद नहीं लेगी, पूरी तरह से फिनिश करना जिसे हम वो नहीं करेगी, थोड़ा खाएगी उसको, मतलब उनको वो ठीक रहेगा, मतलब पूरी तरह से उसका वो ये फिनिश नहीं करेगी। तो वही बात होती है, हर जैक ऑफ ऑल जिसे हम बोलते हैं ना कि हर क्षेत्र के बारे में इनके जानकारी लेती है, लेकिन मास्टर ऑफ नन, मतलब पूरी तरह से वो किसी में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेती। इसी वजह से क्या होता है कि इनको जानकारी वैसे देखा जाए तो होती है, लेकिन बहुत इन डेप्थ नहीं होती, तो यही वजह होती है। लेकिन रिलेशनशिप के लिए 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, इनके बारे में अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन करने के बाद आपको पता चलता है कि इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, हमेशा ये देखते हैं कि अपनी वाणी से दूसरे जो लोग होते हैं उनको किसी भी प्रकार का दुख न दिया जाए, या फिर उसको किसी प्रकार की हानि न हो जाए। तो आपको वो यही ध्यान में रखना है कि आपके जो शब्द है वो हमेशा अच्छे होने चाहिए। कभी भी जो मिथुन राशि की जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसका अपमान नहीं करना। छोटी सी बात अगर आपके शब्द से, आपके मुंह से छोटी सी गलत भी बात निकल जाती है तो उनके लिए वो बहुत भारी होता है। फिर 2-3 दिन के लिए, जिसे हम बोलते हैं ना, वो आपको ब्लॉक कर सकती है या फिर नहीं बोल सकती, या फिर यही बातें होती है, तो रूठना मनाना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि इनको मनाना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर यही बातें रिलेशनशिप में आमतौर पर होती जाए तो फिर आप भी थोड़े बहुत इसमें, आपको भी थोड़ा सा इस रिलेशनशिप का जो इंटरेस्ट है वो कम हो सकता है। तो इनकी जो लाइकिंग्स है उसके ऊपर ध्यान देना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी जो रिलेशनशिप है मिथुन राशि की जो गर्लफ्रेंड उसके लिए, तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जो कुछ बोलेगी उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, शॉपिंग के लिए ये अकेले कभी भी नहीं जाएगी, आपको लेके जाएगी। कोई ना कोई तो इनके साथ होना ही चाहिए, अगर वो होटल में जाए, सिनेमा देखने के लिए जाए, या फिर कहीं पर शॉपिंग के लिए भी जाए, तो कोई ना तो ये कंपेनियन इनके साथ होना ही चाहिए। अकेली इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है वो कभी नहीं जाएंगे। और जो मैंने बॉटम लाइन कही कि आपके जो शब्द है, आपकी जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी होना आवश्यक है। अगर ये जो बातें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, बड़ी बात तो है नहीं, अगर आप अच्छी तरह से संभालते हो तो आपका जो रिश्ता है इनके साथ तो वो काफ़ी समय तक अच्छी तरीके से रह सकता है, या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट हो सकती है। तो यही बातें इसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो आपका रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनका नेचर, स्वभाव, या फिर आपको कौन सी बातें ज़्यादा ध्यान में रखनी है उसके बारे में चर्चा। अगर आपके मन में भी ऐसी किसी प्रकार के विषय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और ये जो वीडियो है वो भी आपको कैसे लगा इसके बारे में भी कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।